कहता नहीं, शरीर से प्यार करता है, तंदुरुस्त है तो ये तेरी महिमा करता है, इसके ऊपर बीमारियां आने दे, फिर तेरा इनकार करेगा। फिर देखना ये इसका स्वर्गीय क्या हो सकता है। आप एक व्यक्ति, आप बीमार, हीलिंग नहीं हो रही, आपका वीजा नहीं लगता, आपके बेबी नहीं हो रहा है, फिर भी आप प्रेयर, वचन और इतना प्रार्थना में लुलीन हो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने में। मैंने कहा बेबी एक क्या 3-3 4-4 बच्चे होंगे, जब एक नहीं है आज 5-5 कंट्रियों में तुम घूम के आ जाओगे। तुम कहोगे मेरे पास इतनी बड़ी आशीष है, तुम्हें मेरा वीजा लगाने के लिए शक करने की जरूरत नहीं, ये बंदा यहीं रुक जाएगा, इसका वीजा नहीं देना है। अरे इसकी बंदे के भाई इतनी बड़ी आशीष है, इंडिया में चर्च है, ब्लेसिंग है। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसी बड़ी ब्लेसिंग तेरे पास होगी। हालेलुया। ये कैसे मिलती है? ये जब फोकस आपका, तो अय्यूब से खुदा ने साबित किया कि देख फोकस ये रखना, देख कितना अमीर किया था उसे मैंने, क्योंकि उसका फोकस मैं था, ये चीजें नहीं थी। चीजों के बिना भी तूने देख लिया। खोल लो जितने मर्जी बाइबल के लोग, आपका बिंदु आ जाएगा इस बात की ओर। हालेलुया। स्तिफनुस देख लो, पतरस और यूहन्ना देख लो, जब उनको धमकाया गया आज से प्रीच ना करना, कहता है ऐसा हो नहीं सकता, जो आंखों से देखा कानों से सुना प्रचार ना करे। क्यों नहीं डर आया? क्योंकि उसका ध्यान स्वर्ग की ओर था। नहीं रुके वो विरोध के बाद भी, क्योंकि ध्यान कहां था? स्वर्ग की ओर। पौलुस किसका था? स्वर्ग की ओर। दबोरा, रूत, एस्तर, मरियम, हन्ना, लुदिया, ये औरतों को देखें, सभी नबियों को देखो, एक ही ध्यान था, खुदा की ओर। मुझे अपनी इस मां की सेवा करनी है, खुदा की हजूरी के साथ रहना है, मुझे मैरिज नहीं करवानी, मुझे इधर उधर नहीं जाना। ओके, क्या फोकस? खुदा का वचन पूरा करना है। बस बाइबल में जो लिखा है उसे पूरा करते जाओ, पढ़ते जाओ, दिन रात प्रेयर करते जाओ, जो खुदा की इच्छा मालूम करते जाओ, इच्छा पर चलते जाओ, सब कुछ पीछे पड़ के होता जाएगा तेरी लाइफ में। समझ पा रहे हो? क्योंकि कोई फायदा नहीं। मैंने देखा लोगों को, मैं अनॉइंटिंग का वचन दूं, आप अभिषेक में चलेंगे, पर आपके ऊपर परमानेंट ब्लेसिंग नहीं आएगी। मैं आपको ग्रेस का प्रीच दूं, आप नहीं परमानेंट ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेस हासिल की, पर कुछ समय तक मेरा अनुग्रह तुझ पर बहुतायत से होगा, ठहरा रहेगा। ये केवल उन्हीं लोगों के साथ था जिन्होंने खुदा के साथ वाचाएं बांधी थी। खुदा, मैं आंखों से कभी किसी स्त्री को बुरी निगाह से ना देखूंगा। और जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाता हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के पहरावे किस तरह के होते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये इंडिया से जाते होंगे, ये पाप, ये गिरे बिना रह पाते होंगे, ये जाते ही गिर जाते होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास लक्ष्य नहीं है। एक तो आपका स्वर्गीय लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको पाप के अटैक से बचना है, खड़े रहना है। दूसरा, आपके सेकंड पर आपके ऊपर खुदा की उपस्थिति में मिलने वाला अभिषेक की सामर्थ्य, हां, ये दूसरे नंबर पर हो, पर पहले नंबर पर नहीं। तो इसीलिए आपका फोकस उसी बात की ओर होना चाहिए। जिनके पास लक्ष्य नहीं, वो कहते कोई बात नहीं, मैं पाप में गिर जाता हूं, मैं गलत देखता हूं, जैसे मेरी आंखें चाहती है दुनिया के एंजॉय करता हूं, मैं देखता हूं। पर क्या? क्योंकि उसके अंदर, जिसके अंदर लक्ष्य है वो नहीं करेगा। जिसको पता है खुदा ने मुझे वीजा तो दे दिया, आगे फॉरेन में जॉब भी मुझे लेनी है, खुदा चाहिए मुझे, उसके पास लक्ष्य है, वो समझता है, पर वो इसलिए पाप नहीं कर रहा है। पर मैं कहता इससे बढ़कर यह होना चाहिए, नहीं, मैं उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर रहा हूं। अगर मेरी आंख पाप कर रही है, मैं नरक जाऊंगा, मैं इस बंधन में आगे बढ़ूंगा, फिर मैं छूट नहीं पाऊंगा, मैं स्वर्ग में अपना धन खो रहा हूं। यीशु की निगाह में मेरी इमेज कम हो रही। आपको पता है, गिरना उठना नो प्रॉब्लम। आप बहुत सारे लोग गिरते हैं, उठते हैं, फिर वो फिर खड़ा करता है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे वो चेला है। गिरते हो, उठते हो, प्रभु पाप करते हो, चाहे किसी तरह का भी गलती करते हो, उठते हो तुम, पर तेरा परमेश्वर की निगाह में रैंक कम होता है, स्वर्ग में धन कम होता है। क्यों? क्योंकि तुम बार बार अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हो। वो तुझे बड़ी आशीषों के योग्य नहीं समझ सकता। हाँ, तुझे उठाएगा, फिर से बढ़ाएगा, थोड़ा थोड़ा देगा, पर वो बोलेगा ये तो बार बार 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, इसका काम ही यही है। वो तेरी लिमिट एक जगह रुक जाएगी, वो तुझे एक लिमिट में दे पाएगा। हाँ, वो दयालु अनुग्रहकारी, माफ करेगा, गले से लगाएगा, पर पहले से तुझे चलना पड़ेगा।
वो तुझ पर ज्यादा बिलीव नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा स्थिरता वाली आशीष नहीं दे पाएगा, क्योंकि तेरा ध्यान स्वर्ग की ओर नहीं है। अगर तेरा ध्यान स्वर्ग की ओर होता है तो इस लड़की को देखकर, इसके छोटे कपड़ों को देख के तुम ना गिरते। तुम उसके एक फेसबुक में हेलो कैसे हो, और तूने देखा एक सुंदर लड़की मुझे हेलो बोल रही है, हाँ हाँ तुम कहां से हो, कैसे हो, तुम कहां से हो, तुम कहां से हो, पूरा दिल खींचा चला जा रहा है तेरे। पर अगर तेरा ध्यान स्वर्ग की ओर है, तुम बोलोगे नहीं, मुझे अब इसकी ओर नहीं जाना, मुझे भागना है, मुझे मौका नहीं देना इन चीजों को। जो सब सोचो किस फीलिंग से भागा होगा, पूरा उसे मौका मिल रहा है और वो भाग रहा है। सोचो शरीर की अभिलाषा भी उसके सामने जीत नहीं पाई। एक बंद कमरे में औरत उसे फोर्स कर रही है, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अंदर खुदा का स्वर्ग राज्य था, राज्य और धार्मिकता थी। हालेलुया। उसके सामने लक्ष्य था। मैंने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि खुदा ने मुझे शुरू से सेवा के काम दिए। एक तो मैं आत्मिकता में लक्ष्य था मेरा, दूसरा मेरे सामने लक्ष्य आ गया कि मुझे चर्च में जाके गिटार बजानी है, पास्टर के साथ वर्शिप करनी है। अगर मैं गंदा देखूंगा, पाप करूंगा, जब क्रोध करूंगा, जब किसी को माफ नहीं करूंगा, किसके प्रति कड़वाहट रखूंगा, जेलसी रखूंगा, तो मैं पुलपट पर नहीं जा पाऊंगा। मुझे क्लियर करना है, मुझे साफ करना है अपने आप को, मुझे सही रखना है। तो मैं अपने आप को सेट रखता था। हालेलुया। क्योंकि लक्ष्य था मेरे पास। इसलिए जब आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप नहीं बढ़ पाते। अनॉइंटिंग मेरा लक्ष्य था और मैं सुन सुन के समझ गया था कि जो बंदा पवित्रता में नहीं है उसको खुदा मसा दे ही नहीं सकता। लक्ष्य बन चुका था। इसलिए मेरी पवित्रता ही कि जब मैं टेस्टिमनीज देता हूं कि लगातार मैं कैसे खड़ा रहा और खुदा ने मुझे फिर सेवकाई में खड़ा कर दिया जब पवित्रता में खड़ा रहा। हालेलुया। आज लोग सेवा में खड़ा होना चाहते हैं पर पवित्रता में खड़ा नहीं होना चाहते, होलीनेस में स्टैंड नहीं लेना चाहते। इसलिए परमेश्वर आपको लोगों में बांटने से पहले मारता है अपने आप में। वो टॉपिक आप पहले सुन चुके, पर आज डिफरेंट है जो पॉइंट आपको समझना है। मैं कुछ वचनों को अब पढ़ूंगा और यो जो तो इस बात को ले लेगा, फोकस सेट कर लेगा, वो तो मैं कहता हूं आने वाले समय में आप उसकी टेस्टिमनी सुन के मतलब आपको रोना आएगा। मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज उन लोगों की आने वाले समय में आप सुनने वाले हैं। हालेलुया। ओके, मैं कुछ वचन मैं आपको स्क्रीन पर पढ़ूंगा। एक वचन पढ़ूंगा मैं। ओके, पहला पत्र 2:24 कहते हैं, वह आप ही हमारे अपराधों को देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम अपने अपराधों से पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। उसी के मारे खाने से तुम चंगे गए। ओके, पापों के लिए मरकर राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यहां पर धार्मिकता की बात आई। धार्मिकता मतलब पापों के लिए मरकर, मतलब आपको परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास अपने अंदर पैदा करनी है और पापों के लिए मरते जाना है, शरीर की अभिलाषाओं के लिए मरते जाना है और धार्मिकता में जीवन बिताना है। पापों के लिए मरते जाना है, मतलब मरते जाना है। आप कह रहे हैं मेरे स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है, मैं अपनी ये अभिलाषा के लिए मरते जाना है और जमा करते जाओ, सेव कर दिया। मैं आपको बताऊं, बैंक ऑफ हेवन में जो आपका आत्मिक सेव हो रहा है, ऐसी बैंक है जिसमें धन निकालने से और बढ़ता है। मान लो आज तुझे जरूरत है, तुम पावर निकाल रहे हो, खुदा दया कर। जब मसा तुम मांग रहे हो, खुदा ने तुझे दिया, लेकिन जिसको दिया गया अगर वो उपयोग करे उसे और दिया जाएगा। वहां से तेरा और बढ़ता है। और अगर तुम यहीं से लोगे, तेरा वहां सेव नहीं हुआ, तुमने यहीं से मांगा, यहीं संकट में सहायता ली, बस संकट, केवल तुम संकट के समय प्रभु को पुकारते हो। वैसे कोई बाइबल रीडिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई रोजे नहीं। पुलपट क्रूसड आया तो रोजे रखने, मीटिंग आई है तो फास्टिंग में जाना है, मीटिंग आई है तो प्रेयर बाइबल में हो, खत्म हो गई तो कोई खुदा नहीं। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब फोकस केवल एक पॉइंट तक आप खुदा के साथ रहते हो। संडे आया तो तुम तैयारी कर रहे हो, नहीं तो खुदा के साथ तुम नहीं हो। तुम्हारी रिपोर्ट करवानी है तो तुम रोजे रख के बैठे हो, नहीं तो राज्य धार्मिकता की खोज के लिए कोई नहीं है। समझ पा रहे हो फोकस? मेरा बिलीव है आप उस बिंदु को समझ पाए हो। रोमियो 13:14 वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का प्रयोग ना करो। अब यीशु को पहन लेना कहता है उपाय ना करो शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का। चलो कोई नहीं, कर लेने। उपाय लोग ढूंढते, बहाने ढूंढते। नहीं, मुझे ये शरीर की अभिलाषा पूरी करनी ही है। कहते उपाय ना करो शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का, यदि मसीह को पहन लो, मतलब ध्यान यीशु के स्वर्गीय धन की ओर रखो।
कि मुझे पवित्रता में चलना है। जैसे मैंने कहा, खुदा का एक विवेक है जो वो खरा मन देखता है कि तुम किस मन से उसके पीछे चलते हो। इसी तरह खुदा का प्योरिटी लेवल है, होलीनेस। यशायाह कहता है पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। मतलब इतनी प्योरिटी को वो महसूस करता है खुदा की, और वो पवित्रता में रह रहा है। इसलिए आपको स्वर्गीय धन की और उसकी पवित्रता को देखते हुए पवित्रता में रहना है कि वो पवित्र है, मुझे ही पवित्र बनना है। पवित्रता के बिना मैं उसे देख नहीं सकता। तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। ये नहीं कि तेरा मसा देने वाला पवित्र है, तुम भी मसा लेने के लिए पवित्र बनो। समझ पा रहे हैं? हर वचन को आपको एक ही चीज समझना है, निस्वार्थ आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। सेम निस्वार्थ आपको अगुए के पीछे चलना होता है, बिना चलाकियां किए हुए, आत्मिक समझ रखते हुए कि वो एक सही विवेक, स्पिरिचुअल सेंस के साथ उनके सामने पेश होते हुए, अपने कर्मों के साथ अपनी संबंध को साबित करते हुए आप लेते हो। इसी तरह परमेश्वर को जब आप साबित करते हैं, खुदा मैं निस्वार्थ तेरी सेवा करता हूं, तेरे पीछे चलता हूं। जिस दिन आप खुदा को यह साबित कर पाए अपने कर्मों में, मैंने कहा आपके पास ऐसी अनॉइंटिंग ग्रेस होगी जो किसी के पास ना होगी। यीशु के नाम में मैं फिर से बोलता हूं। ये बिंदु है एक। ओके, आगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अब परमेश्वर का उसमें धार्मिकता आई। धार्मिकता क्या है? भूख और प्यास के साथ पाप करने के लिए, अभिलाषा पूरी करने के लिए उपाय नहीं ढूंढने, केवल यीशु को पहनते हुए पवित्रता में, धार्मिकता में चलते जाना है खुदा के साथ। एक लॉन्ग समय खुदा को चल के दिखाना है, बस चलना है खुदा के साथ बिना स्वार्थ के। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वह धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? आपके अंदर वह आनंद होगा जो पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा से होता है। स्वर्ग का राज्य ये कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा एक आनंद में रहेंगे। आप बस आत्मिक वस्तुओं की खोज में हो। आपका खुदा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ इतना आनंद होगा, खुदा की एक हुजूरी के साथ, बस एक रिलेशनशिप के साथ। इस आनंद को मैं एक बार और बताता हूं। क्रूसेड करने का किसको मजा आता है? मीटिंग्स करने का आता है मजा? मुझे तो बहुत आता है। आता किसी को नहीं आता तो खुदा देगा नहीं, याद रखना। अब उठे हाथ। ओके, तो आता है खुदा की महिमा होती देखते। चेलों को भी बहुत है, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में, वाह मजा आ रहा है, प्रभु बल्ले बल्ले हो रही है। पर अंदर से वो महिमा ना ले ले, पूरा लड़ते थे अपने आप से कि महिमा यीशु को ही मिले, हम फूल ना जाए प्रकाशनों की बहुत आय से। प्रभु ने कहा इससे मत आनंदित हो के दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में, बल्कि इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, तुम्हारा धन वहां पर इकट्ठा हो रहा है। कहां फोकस किया प्रभु ने? वहीं पर। ओके, तुम मीटिंग करते हो, मैं आपको बताता हूं धर्म राज्य की खोज। कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको पता बस मुझे प्यार हो गया बाइबल पढ़ने से, कि मैं उठ रहा हूं बाइबल पढ़ रहा हूं, सो रहा हूं बाइबल पढ़ रहा हूं, बस समझ पा रहे हैं? आपका कोई फोकस नहीं, मुझे मसा लेना है, बस आपका रेगुलर रूटीन बन चुकी लाइफ की। डैनियल की 3 टाइम प्रार्थना, एलिया खुदा के सामने बैठा ही रहता है। टाइम की तो छोड़ो बात यार, 3 टाइम छोड़ो, तुम बैठा, जिस परमेश्वर के सामने कहता मैं बैठा रहता हूं। ओके, मतलब ये एक बिंदु, तुम एक लक्ष्य ले लो, कभी ना भूलना इसे, चलते जाना, बस चेक करते जाना क्या मैं इसमें चल रहा हूं। तुम देखना। और मैं आपको बताता हूं, एक मैं क्रूसेड कर रहा था, क्रूसेड मीटिंग के लिए प्रेयर कर रहा हूं। खुदा के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा यह वचन लिखा है, कहता है स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जिसमें मेल मिलाप है, जिसमें धर्म है, धार्मिकता है, जिसमें परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो ये तुम राज्य देख रहे हो, पूरा मतलब अपनी लाइफ जीते जा रहे हो, शरीर की अभिलाषाएं, सो लिया, खा लिया, पी लिया, घूम लिया, अपनी चिंताएं, पारिवारिक मसले, फाइनेंशियल मसले, ये मसले, वाइफ के मसले, तुम सेवका में इन्हीं चीजों में उलझे हो। कहता है ये स्वर्ग का राज्य नहीं है, आ जाओ बाहर इन मसलों से। आज कई मिनिस्ट्रियां क्यों नहीं बढ़ पा रही? उनका एक ही फोकस है, शैतान ने यही बिंदु पर पास नहीं आ रहे, मेरे घर का किराया, मेरा घर नहीं बना, मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरी फीस, बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा है, घर नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल तंगियां, सेवकाई में ये पैसे की तंगी, वो तंगी, सेवकाई में चलती बीमारियां, शैतान के अटैक, इन्हीं से अभी नहीं निकले। उनका फोकस ही यही है, बच्चों को पढ़ाना है, बस ये करना है। उनको वो एक्स्ट्रा आत्मिक सोच ही नहीं पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे इन चीजों से। आज जैसे मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, वो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। आपका ये टॉपिक ही नहीं रहेंगे, आप देखना,
क्योंकि शैतान ने टॉपिक बनाया बस यही, वो थोड़ी थोड़ी सी मिनिस्ट्री करते। मैंने ऐसे लोग देखे जिनको मैंने सुना है अपनी मसीह लाइफ में नीचे बैठ के, कई लोग उनमें से ऐसे जिनका टॉपिक यही रहा लाइफ में, सारी लाइफ में, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, बच्चे, वाइफ, ये वो, कलीसिया, मसले, ये चिंता, वो इंतजाम, और वो सेव कहीं नहीं कर पाए। उनको खाना पीना, उनका एक ही फोकस, वो अपने इंतजामों को ही सारी लाइफ पूरा करते रहे। स्वर्ग में कोई धन इकट्ठा नहीं, कोई फोकस नहीं, और वो उलझे रहे, कभी वो बड़ी मिनिस्ट्री नहीं बन पाए। इसीलिए कहते हैं खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म मेल मिलाप पवित्र आत्मा से वह आनंद होता है जो आत्मा में होता है। ये आनंद कैसा है मैं आपको बताऊं। बहुत बार हुआ मेरे साथ कि मैं मीटिंग करने के लिए बैठा हूं, प्रेयर खुदा के साथ बैठा हूं, और चर्च सर्विस करने के लिए जा रहा हूं, मीटिंग करने के लिए, और ऐसा मन हो जाता है उसमें आपका राज्य और धार्मिकता में कि आप उठना नहीं चाहते, आप खुदा के साथ और बैठना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब समझ पाए आप, ये बिंदु वाले पॉइंट है। स्वर्ग के राज्य कैसा है? राज्य और धार्मिकता को खोजो, मतलब खुदा के लिए भूख और प्यास रखो। ऐसा लग रहा है कि मीटिंग खत्म करके जल्दी फिर से अपने प्रेयर रूम में जाएं और खुदा से फिर से संगति करें। ऐसा आत्मा रो रहा है, एक पल भी उससे अलग होने को मन नहीं कर रहा है। यह क्या है? इसका मतलब आप स्वर्ग बैंक ऑफ हेवन में आपका खाता खुल चुका है और आप उसमें जमा करवाने में बिजी हो चुके हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।